बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मुख्तसर बुखारी शरीफ की एक हदीस का मुताला करेंगे। मुख्तसर बुखारी शरीफ की ये हदीस नंबर 553 है और तरतीब के लिहाज से बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 572 है। इस हदीस में इशा के वक्त को कितना मुअख्खर किया जा सकता है और इशा को कितना मुअख्खर किया जा सकता है उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बाब बांधा है कि इशा की नमाज को निसफ रात तक मुअख्खर किया जा सकता है। अन अनसिन रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अख़्ख़र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातल इशाए इला निस्फ़िल लैल सुम्मा सल्ला सुम्मा क़ाल क़द सल्लन नासु व नामू अमा इन्नकुम फ़िस्सलाति मा तंतज़िरतुमूहा। वअन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कअन्नी अंज़ुरु इला वबीज़ ख़ातमिही लैलता इज़िन। रवाहुल बुखारी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज में एक मरतबा इशा की नमाज को निसफ रात तक मुअख्खर किया। फिर उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाया और इसके बाद फरमाया कि लोगों ने नमाज पढ़ ली और सो गए, लेकिन तुम लोग जब तक नमाज का इंतज़ार करते रहे तो गोया कि तुम नमाज के अंदर ही रहे। इसी तरीके से हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं गोया कि अभी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाथ पे उस शब को जो अंगूठी पहनी हुई थी उसकी चमक को देख रहा हूँ। तो यानी इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निसफ रात तक यानी इशा की नमाज को मुअख्खर किया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी नमाज पढ़ाई और साथ फरमाया कि यानी तुम लोगों ने जो इंतज़ार किया तो गोया कि तुम नमाज के अंदर ही थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस से ये साबित किया है और वो उनका मौक़िफ़ ये है कि इशा की नमाज को निसफ रात तक मुअख्खर किया जा सकता है और अगर उससे ज़्यादा मुअख्खर किया जाएगा तो इशा की नमाज कज़ा हो जाएगी। और वो इस वजह से उन्होंने जितनी भी अहादीस मवाक़ितुस सलात के अंदर लाई हैं उनमें से कोई भी ऐसी हदीस नहीं है कि जिससे ये साबित हो कि इशा की नमाज को तुलुए फ़जर तक मुअख्खर किया जा सकता है और उस वक़्त तक उसको अदा किया जा सकता है। इसी तरीके से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस से पहले हज़रत अबू बरज़ा अस्लमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तालीक़ को भी लेकर आए और उसमें उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज को ताख़ीर से पढ़ना पसंद करते थे, यानी उसको मुस्तहब समझते थे और उसको पसंद करते थे। बाज़ अहादीस में ये बात भी साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज को 1/3 रात तक मुअख्खर किया और बाज़ अहादीस में ये भी साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज को निसफ रात तक मुअख्खर किया। तो इस तरीके से इमाम बुखारी ने इससे रहमतुल्लाह अलैह ने इससे ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इशा की नमाज को ज़्यादा से ज़्यादा निसफ रात तक जो है वो मुअख्खर किया जा सकता है और उस वक्त तक उसको अदा कर लिया जाए, जबकि उसके मुकाबले में कोई हदीस ऐसी नहीं है और कोई रवायत ऐसी नहीं है कि जिसमें यह साबित होता हो कि इशा की नमाज को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुलुए फ़जर तक मुअख्खर किया हो। इसी तरीके से कुरान मजीद के अंदर भी जो नमाज़ों के औकात का तस्करा है उसमें जैसा कि फरमाया अक़िमिस्सलात लिदुलूकी शम्स इला गसक़िल लैल व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्र कान मशहूदा व मिनल लैल फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसका रब्बुका मक़ामम महमूदा। तो यहाँ पर इस आयत के अंदर भी, इन आयत के अंदर भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि नमाज कायम करो ज़वाल आफ्ताब से रात के अंधेरे तक, और फिर फरमाया कि फ़जर के यानी कुरान मजीद को उसका इल्तिज़ाम करो। तो यहाँ पर यानी फ़जर की नमाज का तज़किरा है कि उसका इल्तिज़ाम करो
क्योंकि कुरान फजर जो है वो मशहूद होता है, यानी उसमें फ़रिश्ते जो है वो हाज़िर होते हैं। अगरचे हर नमाज के अंदर फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर असर की नमाज में और फजर की नमाज में फ़रिश्ते जो है ना वो हाज़िर होते हैं। और दोनों अवकात के, रात के फ़रिश्ते भी और सुबह के फ़रिश्ते भी, यानी दिन के फ़रिश्ते भी दोनों नमाज़ों के अंदर हाज़िर होते हैं। और कुछ फ़रिश्ते जो है ना वापस चले जाते हैं और अल्लाह के दरबार में पहुँचते हैं। इसी तरीके से फिर फरमाया कि और रात को तहज्जुद पढ़ो और तुम्हारे लिए नफल, यानी ये नफल है और बहीन नहीं कि इसकी वजह से अल्लाह ताला तुम्हें मुकाम महमूद जो है वो अता फरमाए। अब यहाँ पर दुलूक शम्स से मुराद जो है वो ज़वाल शम्स है, यानी ज़वाल शम्स से लेकर गसक लैल तक जो है ना, यानी ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज और इशा की नमाज है। तो यहाँ पर ये फरमाया कि गसक लैल जो है दुलूक शम्स से जो है ना ज़वाल, यानी ज़वाल शम्स मुराद है। और फिर इसके बाद गसक लैल का मतलब जो है यानी पूरी तरह रात का छा जाना। और बाज़ मुहद्दिसीन ने कहा और मुफस्सिरीन ने कहा कि इससे मुराद निसफ शब है, यानी गसक लैल का मतलब भी निसफ शब है। और इसी तरह कहा कि कुरान अल फज्र, तो इसका मतलब यह है कि फजर की नमाज इससे मुराद है। तो इस तरीके से जो है ना इन दो आयत के अंदर, सूरह बनी इसराइल की जो दो आयत हैं इनके अंदर जो है ना, यानी फजर की नमाज, जोहर की नमाज, असर और मगरिब और गसक लैल से जो है वो इशा की नमाज जो है वो मुराद है। तो इस तरीके से तमाम नमाज़ों के अवकात का तस्करा कर दिया, लेकिन इसके अंदर भी तुलुए फजर तक की बात नहीं की गई कि इशा की नमाज को जो है ना गसक लैल का तस्करा तो आता है, लेकिन तुलुए फजर तक का नहीं आता कि वहाँ तक जो है ना नमाज अदा करो। तो यानी इन अहादीस से और कुरान की इस आयत से जो है ना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यही इस्तेदलाल करते हैं कि इशा की नमाज को ज़्यादा से ज़्यादा यानी मुअख्खर अगर किया जा सकता है तो वो निसफ रात तक मुअख्खर किया जा सकता है। इसी तरीके से एक रवायत में हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज इशा का वक्त जो है निसफ रात तक है। यानी एक रवायत ये मिलती है कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज का वक्त मुतय्यन किया और फरमाया कि, यानी अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई कि इशा की नमाज का वक्त जो है वो निसफ रात तक है। इसी तरीके से इस रवायत से ये, यानी इस हदीस में ये भी मिलता है कि, यानी जो हमने हदीस आज मुताला कर रहे हैं, इस हदीस में ये भी मिलता है कि जब तुम यानी नमाज इशा के इंतज़ार करते हो, यानी कहा कि बाकी लोगों ने नमाज़ पढ़ी और फिर उसके बाद वो सो गए, लेकिन मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो सहाबा इकराम इंतज़ार कर रहे थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई और फिर उसके बाद जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग जो है ना इशा की नमाज का इंतज़ार कर रहे हो तो गोया कि तुम नमाज के अंदर हो। और बाज़ रवायत ऐसी भी मिलती हैं कि एक नमाज से दूसरी नमाज तक अगर कोई शख्स इंतज़ार करता है तो उसकी बड़ी फजीलत है। और फिर इसका मतलब यह है कि, यानी एक शख्स, इसका मतलब ये नहीं कि हर वक्त जो है ना वो मस्जिद के अंदर बैठा रहे और दूसरी नमाज का वो इंतज़ार करता रहे, बल्कि एक हदीस के अंदर आता है कि इंसान का दिल जो है ना वो मस्जिद के अंदर मुअल्लक हो। तो एक रवायत के अंदर ये बात मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उस शख्स को क़यामत वाले दिन अर्श के साए में रखेगा कि जिसका दिल जो है ना वो मस्जिद के अंदर लटक रहा हो, यानी मस्जिद के साथ लटक रहा हो, मस्जिद की, यानी मस्जिद के साथ उसके दिल के अंदर मस्जिद की मोहब्बत हो, अगली नमाज की मोहब्बत हो और नमाज की मोहब्बत जो है ना उसके दिल के अंदर मौजूद हो। अगर इंसान मस्जिद के अंदर मौजूद हो, दिल भी नमाज के अंदर अटका हुआ हो और मस्जिद के साथ उसकी मोहब्बत हो, तो ये तो फिर ज़ाहिर है कि नूरुन अला नूर हो जाता है। तो यानी इस हदीस के आखिर में फिर हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी की चमक को जो है वो देख रहा हूँ, गोया कि मैं अब भी देख रहा हूँ। तो इस हदीस से जो है ना, यानी अंगूठी की चमक जो है वो किस वजह से है, यानी अंगूठी की चमक की दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो यह है कि चांद था, रात का वक़्त था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी जो है ना वो अगर चांदी की बनी हुई थी तो ज़ाहिर है वो चांदी की और रात की चांदनी थी तो उसके अंदर अंगूठी चमक रही होगी। दूसरी सूरत उसकी ये भी हो सकती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक के साथ मस होने की वजह से अल्लाह ताला ने उसमें नूर पैदा कर दिया हो। तो यानी कोई इसमें बईद नहीं है, क्योंकि सहाबा इकराम जिससे जो है ना ऐसी करामात बेशुमार यानी अहादीस के अंदर मरवी है।
यानी हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे सहाबी ये कहते हैं कि हम रात की तारीकी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इशा की नमाज़ पढ़ के जब निकले तो बहुत सख्त अंधेरा था, तो अल्लाह ताला ने दो नूर हमारे लिए रोशन कर दिए। और रास्ते में जिस वक्त हम अलग अलग हुए तो एक नूर मेरे साथ चला और एक दूसरे सहाबी के साथ गया, और हम जब अपने घर तक पहुँचे तो वो नूर की रोशनी जो है ख़त्म हो गई। इसी तरह एक सहाबी ये फरमाते हैं कि जब मैं रात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकला, उसके पास इशा की नमाज़ पढ़ के रात को, तो बिल्कुल अंधेरा था, तो मेरी लाठी जो है ना उसमें अल्लाह ताला ने नूर पैदा कर दिया, रोशनी पैदा कर दी। इसी तरह एक सहाबी ये कहते हैं कि रात के वक्त हम मस्जिद में बैठे हुए थे और मेरी उंगलियों से जो है ना वो रोशनी जो है ना शुरू हो गई, और उंगलियों के ज़रिए से जो है ना अल्लाह ताला ने उंगलियों के अंदर नूर पैदा कर दिया। तो यानी नूर जो है ना ये रोशनी किसी वजह से भी हो सकती है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी की चमक यानी दोनों वजूहात से हो सकती है, या कि चांद की वजह से भी हो सकती है, या खुद उसके अंदर अल्लाह ताला ने नूर पैदा कर दिया तो ये भी हो सकता है। लेकिन यानी इससे जो ख़ास बात हमें ये मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा इकराम की जो मोहब्बत है उसका इजहार होता है कि सहाबा इकराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा को नोट करते थे। जैसे कि पीछे हमने एक हदीस के अंदर अभी मुताला किया कि सहाबा इकराम ने फरमाया कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को ताख़ीर से यानी इशा की नमाज को निसफ रात तक मौखर किया, तो उसके बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आपके बाल मुबारक से जो है ना पानी टपक रहा था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों को जो है ना उंगलियों को जोड़ के अपने बालों के ऊपर रखा हुआ था, सर के ऊपर रखा हुआ था। तो यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा को सहाबा इकराम महफूज कर रहे थे, और ये उनकी मोहब्बत का इजहार है। तो बहरहाल यानी आज की दुनिया में अगर देखा जाए तो सारी दुनिया में एक यानी ये कशमकश चल रही है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा इकराम की मोहब्बत, उम्मत मुस्लिमा की मोहब्बत, और एक अदना दर्जे का ईमान रखने वाला शख्स भी जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। लेकिन आज की जो मगरबी दुनिया है वो मुसलमानों को इस बात पर उकसा रही है कि मुसलमानों के साथ जो है ना वो जंग करना चाह रही है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाउज़ुबिल्लाह कार्टून बना के उसको जो है ना आम जो है ना महफिल के अंदर जो है ना वो पेश करते हैं, और उनको अखबारात के अंदर शाया करते हैं और टीवी के ऊपर दिखाया जाता है। मसलन आजकल फ्रांस के अंदर जो है ना ये मसला चल रहा है, और उसके मुकाबले में जो है ना मुसलमान ज़िंदा हैं, मुसलमान मोहब्बत करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और फिर ऐसे अफराद से इंतकाम लेते हैं। इसलिए यानी मगरबी दुनिया को भी जो है ना होश के नाखन लेने चाहिए, और इसके साथ साथ मुसलमान तो ज़ाहिर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वालिहाना मोहब्बत करते हैं, यानी अल्लाह के साथ मोहब्बत, कुरान मजीद के साथ मोहब्बत, हरमैन के साथ मोहब्बत, किबला अव्वल के साथ मोहब्बत, और इसी तरीके से ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत, और फिर यानी अम्बिया इकराम के साथ मोहब्बत और सहाबा इकराम के साथ मोहब्बत। तो दरअसल ये हमारे लिए नमूना है, और ख़ुद कुरान कहता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी को भी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेज को भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को, अमल को, फ़ैल को, हर चीज़ को हमारे लिए नमूना बना दिया गया है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत ये एक नेचुरल है, हमारे ईमान का हिस्सा है। तो इसलिए जो है ना यानी मगरबी दुनिया को और आज की हमारी जो है ना अक़वाम मुत्तहिदा है उसको इस पर गौर करना चाहिए। तो इसलिए हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अहले ईमान को दीन की तरफ पलटने की तौफीक अता फ़रमाए, और मवाक़ीत सलात की इन हदीस के अंदर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ों के औकात को बताया गया है, तो अल्लाह ताला हमें अपनी नमाज़ों की हिफाजत करने की तौफीक अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।